हरियाणा की राजनीति में निर्दलियों का क्या रोल है वो आपसे भी नहीं छुपा है, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में निर्दलीय भी रहे हैं। और जब से जेजेपी और बीजेपी अलग हुई हैं तो ये निर्दलीय ही हैं जिन्होंने सत्ता को संभाला और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो स्थिर रखा। लेकिन अब एक और वो तीन नाम भी आपको जरूर याद होंगे, तीन निर्दलीय विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना जो है वो साथ वापस ले लिया था। उनमें से एक सांगवान, उनके द्वारा जो है सोमवीर सांगवान के द्वारा अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया गया है। दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया तो कट्टर विरोधी हो गए। नायब सिंह सैनी से पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि जो तीन विधायक नाराज हुए हैं क्या उन्हें मना लिया जाएगा, तब उन्होंने कहा था कि हाँ, इनको बड़े आराम से मना लिया जाएगा। लेकिन सांगवान का फिर बयान आया कि अगर मुझे राष्ट्रपति का पद भी दिया गया तब भी मैं मानने वाला नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने वाला हूं। तो ये कहना था सोमवीर सांगवान का। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखाते हैं कि आखिर कौन है सांगवान, क्योंकि एक राजनीतिक सफर उनका रहा है। तो 2005 से जो है वो उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया, अलग अलग पार्टी, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के साथ रहे, अलग अलग पार्टियों से उन्होंने चुनाव लड़ा। किसी पार्टी से 5वीं पोजीशन पर रहे तो किसी पार्टी से तीसरी। 2009 में भी वो 5वें स्थान पर जो है वो रहे हैं। 2014 की भी अगर हम बात कर लें तो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। फिर चुनाव आते हैं 2019 के, फिर उन्होंने सोचा कि चलो निर्दलीय लड़ते हैं, हमें किसी पार्टी का साथ नहीं चाहिए। तो किस्मत ने साथ दिया और 2019 का चुनाव निर्दलीय जीते। लेकिन 2014 में जिस पार्टी के टिकट से वो जीते थे या हारे थे, उस पार्टी को समर्थन करते हुए नजर आए। फिर मनमुटाव हुए, स्थितियां बिगड़ी और साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का छोड़, और अब जो है वो अपनी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं। अब असलियत क्या है वो तो उस वक्त पे ही पता चलेगा जब वो वाकई किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि चुनावी बेला में एक पाले से दूसरे पाले में जाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। हरियाणा की राजनीति में निर्दलियों का क्या रोल है वो आपसे भी नहीं छुपा है, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में निर्दलीय भी रहे हैं। और जब से जेजेपी और बीजेपी अलग हुई हैं तो ये निर्दलीय ही हैं जिन्होंने सत्ता को संभाला और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो स्थिर रखा। लेकिन अब एक और वो तीन नाम भी आपको जरूर याद होंगे, तीन निर्दलीय विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना जो है वो साथ वापस ले लिया था। उनमें से एक सांगवान, उनके द्वारा जो है सोमवीर सांगवान के द्वारा अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया गया है। दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया तो कट्टर विरोधी हो गए। नायब सिंह सैनी से पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि जो तीन विधायक नाराज हुए हैं क्या उन्हें मना लिया जाएगा, तब उन्होंने कहा था कि हाँ, इनको बड़े आराम से मना लिया जाएगा। लेकिन सांगवान का फिर बयान आया कि अगर मुझे राष्ट्रपति का पद भी दिया गया तब भी मैं मानने वाला नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने वाला हूं। तो ये कहना था सोमवीर सांगवान का। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखाते हैं कि आखिर कौन है सांगवान, क्योंकि एक राजनीतिक सफर उनका रहा है। तो 2005 से जो है वो उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया, अलग अलग पार्टी, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के साथ रहे, अलग अलग पार्टियों से उन्होंने चुनाव लड़ा। किसी पार्टी से 5वीं पोजीशन पर रहे तो किसी पार्टी से तीसरी। 2009 में भी वो 5वें स्थान पर जो है वो रहे हैं। 2014 की भी अगर हम बात कर लें तो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। फिर चुनाव आते हैं 2019 के, फिर उन्होंने सोचा कि चलो निर्दलीय लड़ते हैं, हमें किसी पार्टी का साथ नहीं चाहिए। तो किस्मत ने साथ दिया और 2019 का चुनाव निर्दलीय जीते। लेकिन 2014 में जिस पार्टी के टिकट से वो जीते थे या हारे थे, उस पार्टी को समर्थन करते हुए नजर आए। फिर मनमुटाव हुए, स्थितियां बिगड़ी और साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का छोड़, और अब जो है वो अपनी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं। अब असलियत क्या है वो तो उस वक्त पे ही पता चलेगा जब वो वाकई किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि चुनावी बेला में एक पाले से दूसरे पाले में जाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है।